CPR दे दिया तो उसकी साइड इफेक्ट क्या है, उसकी जान भी जा सकती है, CPR से जान बचाई भी जा सकती है, दोनों की। CPR से जान तो नहीं जाएगी, CPR से जान नहीं जाएगी। प्रोटोकॉल बना ही ऐसा है, इसको बनाने वालों ने लाखों स्टडीज करने के बाद ये बनाया है। CPR से जान जाने की तो संभावना है ही नहीं, 1% भी नहीं है। हाँ ये है कि आप उसका जोर से प्रेस करोगे तो 1-2 रिट टूट सकती है। हम CPR दे किसको रहे हैं? जिनकी जान का खतरा ऑलरेडी है, उनकी 1-2 रिट को नहीं सोचना है। जान बचाना उससे ज़्यादा है, 1-2 रिट को 1 महीने में अपने आप ठीक हो जाएगी। बताइए क्या? मैंने एक बार हॉस्पिटल में देखा था ऐसे ही, हाँ इतनी जोर से दे रहे थे CPR उसको कि उसकी हड्डियां मतलब चटक की आवाज आ रही थी उसमें। हाँ आपका मतलब अगर वो हड्डियां ये उसकी पूरी छाती की टूट रही है तब, हाँ तो फिर अगर उसकी जान बच भी गई है, हाँ क्या उस कंडीशन में कैसे मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है। देखो क्या है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबकी हड्डियाँ एक जैसी मजबूत नहीं होंगी, ठीक है, पर ये क्या होता है, ये आखिरी का टाइम होता है। CPR आप दे रहे हो कार्डियक अरेस्ट में, हार्ट अरेस्ट में चला गया, अरेस्ट में जाने के बाद आपके पास ये आखिरी चीज़ें जो आप कोशिश कर सकते हो। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में हॉस्पिटल पहुँचने तक बेसिक सर्विसेज हर घर में हर जगह नहीं अवेलेबल होती। अगर आप बड़ी कंट्रीज लंदन USA में चल जाओगे ना, वहाँ पर भी बेसिक सपोर्ट ही दिया जाता है, क्योंकि हड्डियाँ तो सबकी एक जैसी है। यहाँ पर बूढ़ा, वहाँ पर भी बूढ़ा ही है, ठीक है। तो उस समय अगर ये नहीं करोगे तो आपके और कोई ऑप्शन नहीं है। उस टाइम पर डॉक्टर लाइन में लगे हुए थे CPR देने के लिए, कम से कम भी आधे घंटे तक लगे रहे। आधा घंटा मैक्सिमम है। अगर अगर मान लीजिए उसकी कोई भी हड्डी सही सलामत बची नहीं हुई, आपका पॉइंट ठीक है, पर उस समय जान बचाएंगे, हड्डियाँ देखेंगे। अगर उसकी जान बच गई, मैं आपको ये कह सकता हूँ 90% उसकी हड्डियाँ 1 महीने में और टोटल चेस्ट की हड्डियाँ 3 महीने में वापस जुड़ जाएगी। पर अगर जान बची, जान भी नहीं बची तो हड्डियों को क्या करें? तो इसलिए प्रोटोकॉल यही है, चेस्ट कंप्रेशन आपके लिए फ़ायदे के लिए है, तो सीरियस उसके लिए खराब के लिए नहीं है। अगर कोई जवान या 70-80 साल की हड्डियों में ज़्यादा कटेंगी, अगर जवान है ना तो 30 से कंप्रेशन दोगे तो नहीं टूटेंगे। मेन एक कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ मांस और हड्डी जुड़ती है, वो ढीला हो जाएगा। रिब्स इतने आराम से तोड़ देंगे पॉसिबल नहीं है। ये जो चेस्ट की पूरी चेस्ट है ना, इसको सिर्फ 2/3 प्रेस करना होता है। और आपको मैं बताओ, हम तो ऑपरेशन करते हैं, मुश्किल होता है, 2/3 कंप्रेशन भी इतना आसानी नहीं हो पाती। आप अगर लगे ना, बहुत ही बिल्कुल सूखी हड्डियाँ होंगी, बिल्कुल बूढ़ा होगा, उसकी आप तोड़ पाए आसान है। नहीं तो एक जवान की या कोई 40-50 साल वाले की भी चेस्ट कंप्रेशन से आप सारी हड्डियाँ तोड़ना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम करते हैं ना, हम 4 मिनट में लग जाते हैं, हमें दूसरा तीसरा बंदा रेडी रखना पड़ता है। 4 मिनट मैक्सिमम आपको लगेगा कि बस आपसे नहीं हो रहा और आपको वापस आने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ये कंप्रेशन तो जान बचाने के लिए दे रहे हैं ना, इसके बिना कोई तरीका ही नहीं है। देखो हमारा देश उतना विकसित नहीं है, दूसरे देशों में ऐसी मशीनें आ गई जिसमें ना पेशेंट को सीधा उसको बॉडी में डाल देते हैं, वो अपने आप कंप्रेशन देती है चेस्ट चेक करके। पर वो कितने कंट्रीज में होगी, हार्डली 2-4 कंट्रीज में चलता होगा, वो भी मेन शहरों में, जैसे यहाँ दिल्ली है। और मेरे को लगता है जहाँ मुझे पता है हमारे देशों में शायद अपोलो में एक मशीन है और एम्स में, और कहीं नहीं है पूरे देश में। तो इसलिए पूरे देश में तो पेशेंट है ही ना, तो फिर आपके पास यही है। और मैंने अपने जितने भी अब तक ऐसे केसेस CPR में दिया है, हमने बड़ी बार देखा है। देखो 80 साल में तो उम्मीद नहीं रखते, पर 40-50 साल में कोई किसी की स्टेंट्स ब्लॉक हो रहे हो या किसी का धूम्रपान याद हो, अल्कोहल याद हो, वेट बढ़ा रखा हो, उनमें ये CPR टाइम भी स्टार्ट हो जाए, पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए, बहुत उम्मीद होती है। 60-70% पेशेंट की जान बच जाए तो बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। 10 में से 6 बहुत बड़ा नंबर है। बस आपको अच्छे से कंप्रेशन दे के पेशेंट को पहुँचाना है। उस समय सबसे ज़्यादा जो होता है ना, कंप्रेशन लगातार एक ऐसा नहीं दे सकता। आपको दे रहे हैं ना, उसको 2 रेडी करने, भाई तुम नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, आपने कहा है दूसरा ऑक्सीजन दे रहा है, 2 ब्रेथ देनी है। 2 ब्रेथ देते समय आप देखेंगे चेस्ट हिल रही है, आप ब्रेथ दोगे ना छाती हिलती है। अगर छाती हिल रही है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉक बलगम अटक गया है या जीभ पीछे जा रही है, तो आप उस समय ग्लव हो, रुमाल हो, रुमाल से उसकी जीभ पीछे करो, सांस दे दो, सांस देते समय नाक बंद करो। तो यही भाई बेसिक लाइफ सपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम करती है। बड़ी बार क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल में ही हो जाता है, उस समय तो सबसे स्टाफ रेडी होता है,
हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई उसका मेजर ब्लॉक नहीं हो, मेजर ब्लीड नहीं हो, मेजर आंतों में कोई परफोरेशन नहीं हो, पेशेंट रिवाइव कर जाता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मेन यही है कि इससे रिवाइव होता है। बाकी वहाँ डिसएडवांटेजेस तो अभी तो जहाँ जान बचानी है वहाँ नुकसान क्या है, ये तो फ़ायदा ही है। आपको पता है जैसे अभी हमारे देश में भी पुलिस के सारे स्टेशन में ये एम्स का एक मेन हेड है, वो ट्रॉमा सेंटर के जो हेड है हमारे देश का मेन ट्रॉमा है वो एम्स ट्रॉमा सेंटर है। मेन ट्रॉमा सेंटर में पूरे इंडिया की सारे के सारे थानों में जितने भी ऐसा है सारे पुलिस के सारे हवलदारों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि धीरे धीरे स्प्रेड हो, जागरूक हो कि यहाँ पुलिस नहीं है, एक दूसरे फैला रहे हैं। तो उनको पता है इसमें नुकसान कम, फ़ायदा होने की ज़्यादा है। बिल्कुल कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि एटलीस्ट 10 में से 2 का तो जान बचेगा। आज 2 बचेगा, जागरूक होंगे तो 4 की बचाएंगे, फिर आगे वो 40 की बचाएंगे। तो ये प्रोसेस है, ये बहुत पुराना नहीं है, पिछले 20 साल में ही यादा स्कीम है हमारे देश में। यादा चलन तो इसका 2010-15 से ही है, उससे पहले तो चलन नहीं था। पर हाँ उससे अब धीरे धीरे जागरूक बढ़ती जा रही है। आपने लोगों ने सीखा है और करेंगे, ये मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है जिसमें हम सिखा सकेंगे। तो आप ढंग से कंप्रेशन करेंगे ना, आपको फील होगा कि हाँ कुछ हो रहा है। और एक्चुअली भगवान का करेगा मौका है ऐसा, फिर भी मौका करेगा तो फील होगा, पेशेंट जगता है। होश एक बार होश में आ गया ना आपको नहीं होगा। बड़ी बार हमने स्टार्टिंग में देखा, थोड़ी देर किया पेशेंट की सांस स्टार्ट हो गई, ठीक है एम्बुलेंस में लीजिए ऑक्सीजन